Hi, Khalku. Assalamu alaikum. You know why I put my scarf that way? Because today I'm gonna show you my skin routine. So this is my daily skin routine. Let's begin with the skin routine, and then I give you some product knowledge as well. So come with me. Please subscribe and click the bell to get notification. Basically, these are all my skin product, which I'm gonna show you later on how I use all these things. Why I have 3 cleanser, 3 toner, 3 exfoliate. I'm gonna tell you the reason why. But first, I'm gonna start my skin routine. What I do early in the morning when I wake up. Whenever I wake up, I just quickly go to the bathroom and do my skin routine. I'm using always double cleansing. I'm gonna take a little bit. This is like a charcoal cleansing, okay? So in Urdu and English, jumping from Urdu to English, English to Urdu. पर मैं ऐसे अपने हाथों में थोड़ा सा ऐसे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, ऐसे 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 करके। और आप सबको पता है मेरा ये हाथ सही काम नहीं कर रहा, पर अगर आपका काम सही कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका तो हाथ सही है, मेरा हाथ सही नहीं काम करता, तो मैं ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ। पर आपको ये मूवमेंट करना है और लिटरली 3 मिनट, ओके, ज़्यादा नहीं। और इस डायरेक्शन पे आपको जाना है। मैं तो आपको सिखाने लग गई हूँ, नहीं मैं सिखाऊंगी नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं क्लिंजिंग लेके, कोई भी क्लिंजर आप ले ले, मैं उसको इस डायरेक्शन पे 3 मिनट के लिए, ओनली 3 मिनट, डेली बेसिस पे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ओनली 3 मिनट पे। लेकिन मेरा ये डायरेक्शन होता है कि क्योंकि मसल्स को आपको यूँ करके मसाज करने से मसल ज़्यादा, उनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और स्किन की सरफेस पे ब्लड आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि जब हम कॉलेज में होते थे तो हमें यही सिखाया गया था। अच्छा, अब दाग के करीब आके मैं यूँ करती हूँ। मैं यूँ करती हूँ और नेक पे मैं ज़रूर जाती हूँ। और ये मेरा डेली रूटीन है, मैं हर रोज़ इसको, क्योंकि अपने लिए ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है। पहले जब बच्चों में मैं बिज़ी होती थी, यकीन करें 30 साल की उम्र तक तो मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया, बस सिंपल क्लिंजिंग क्रीम से फेस धोती थी, साबुन नहीं यूज़ करती थी क्योंकि मेरी मामा ने मुझे मना किया था। पर ऐसे ही बस इजीली वाला काम, क्योंकि बच्चों का काम होता है। लेकिन फिर मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया कि तुम अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो कोई और तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालेगा। तो अब ये हो गया है, अब मैं मुंह धो लूँगी। चले, मुंह धुल गया है मेरा। चलिए, मुंह मेरा ड्राई हो गया है। मुंह को आप डार्क करके भी ड्राई कर सकते हो, क्योंकि आपने और प्रोडक्ट लगाने हैं, और मुंह को आप रब करके भी ड्राई कर सकते हो, रॉन्ग नहीं है। चलिए, इसको रखते हैं इधर। मैं यूज करती हूँ जिस कंपनी का प्रोडक्ट, उसी का मैं डबल क्लिंजिंग यूज करती हूँ। जैसे कि उनकी अगर 2 क्लिंजिंग है तो मैं 2 क्लिंजिंग यूज कर सकती हूँ। तो अभी पहले जो मैंने यूज किया था वो ये क्लिंजर था, और अब मैं इनका दूसरा क्लिंजर यूज कर रही हूँ उसी कंपनी का। तो ये मेरा, मैं इसको हमेशा डबल क्लिंजिंग कहती हूँ, ये डबल क्लिंज कर लेता है। तो ये वाला बहुत नाइस होता है जब अराउंड नोज आपकी ड्राई स्किन होती है। वैसे मैं अगेन, मेरा मुंह थोड़ा सा वेट है, पर मैं इसको हाथों को अगेन थोड़ा सा वेट करके, अच्छा इसको भी
मैं उसी तरह सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो 3 मिनट मैंने पहले वाला क्लेंजर लगाया था और ये क्लेंजर, तो इससे डबल क्लींजिंग हो जाती है फेस की। अब 1 मिनट के लिए मैं इसको यूज कर लूंगी। वही मूवमेंट मैं कर रही हूँ। ये देखिए, मैं स्लो मोशन में दिखाऊं आपको। मैं यू कर रही हूँ और यू और नेक के ऊपर आके मैं यू करती हूँ। पर आपने प्रेशर देना है ना। मैं फिर सिखाने लग गई, या अल्लाह, क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ स्किन की, तो मैं बार बार सिखाने लग जाती हूँ। मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ, तो मैं यूं करती हूँ। अगर आप लोगों को सीखना भी है तो सीख भी ले कि क्लेंजिंग का ये तरीका होता है, क्लेंजिंग लगाने का। चले, ये 1 मिनट हो गया है। अब इसको भी मैं धो लेती हूँ। बस सिर्फ डार्क ड्राई कि थोड़ा सा फेस वेट रह जाए आपका। और अब बारी आती है मेरे एक्सफोलिएट की। मैं हमेशा अपने पूरा जो क्लींजिंग रूटीन होता है, मैं उसको हमेशा चेंज करती हूँ महीने बाद, क्योंकि मेरे टीचर का कहना था कि अगर तुम लोग बार बार एक ही प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसके लिए तुम्हारा स्किन यूज हो जाता है और फिर काम करना छोड़ देता है। तो मैं इसीलिए हर 1 महीने से 3 महीने तक अपना प्रोडक्ट चेंज करती हूँ। तो अब बारी आई है मेरी एक्सफोलिएट की। मैं एक्सफोलिएट यूज कर रही हूँ, मिलीनियर वालों का एक्सफोलिएट है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेती हूँ। बातें करते करते मेरा मुंह थोड़ा सा ड्राई हो गया, मैं मुंह को फिर थोड़ा सा वेट करूँगी। अब मैंने इसको सिर्फ अपनी उंगलियों के ऐसे टिप्स पे लगा के मैं इसको सर्कुलर मूवमेंट पे लगाती हूँ, गर्दन से लेके। आपकी मर्जी है, आप शोल्डर को भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरा ये एरिया करना है तो आप पूरा ये एरिया भी कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ यहाँ से करती हूँ। ऐसे स्ट्रेच करके अपने नेक को सर्कुलर मूवमेंट पे मैं ऐसे करती हूँ। और इसको मैं अगेन 2 मिनट के लिए नाक के करीब आके मैं यूं करती हूँ। चीक्स पे भी प्रेशर मैं मीडियम रखती हूँ, क्योंकि इसमें सांड किस्म का एक चीज होती है जो कि मैं नहीं चाहती मेरा स्किन डैमेज करे। बस मैं चाहती हूँ कि सारे डेड स्किन निकल जाए और ब्लैक हेड्स निकल जाए, वाइट हेड्स निकल जाए। तो यूजुअली मैं अपने बिल्कुल हेयर लाइन तक जाती हूँ, पर अभी मेरा स्कार्फ है तो मैं नहीं जा सकती हूँ। के करीब जाके मैं इसको जरूर ऐसे करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। और इन जगहों पे मैं जरूर करती हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे इन जगहों पे डेड स्किन मेरी बहुत हो जाती है। मैं कभी इसको 1 मिनट कर लेती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी सी खराब हो रही है, जैसे कि कभी कभी हॉट वेदर में मैं जाती हूँ तो मेरी स्किन खराब थोड़ी सी हो जाती है, तो मैं 2 से 3 मिनट तक कर लेती हूँ फिर। लेकिन ऐसे अगर यूके के वेदर में हूँ तो मैं 1 मिनट करती हूँ। ओके, ये हो गया है। अब इसको भी धो लेती हूँ। आप डर तो नहीं रहे हो मुझसे? बू, इसको धोना आपको बहुत अच्छी तरह से धोना पड़ता है, ताकि कोई भी पानी ना, कोई भी प्रोडक्ट ना रहे फेस पे। मैं अच्छी तरह से अपने फेस को ड्राई कर दूंगी। चलिए, मेरा फेस अच्छी तरह से ड्राई हो गया। आप देख रहे हैं कि स्किन में ग्लो भी आ जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। हमेशा रोज वाटर टोनर यूज करती हूँ। कोई भी रोज वाटर का टोनर जो होता है वो मैं फ्यू ड्रॉप ऐसे ले लेती हूँ, और इसको मैं बस इसको
मैं ढाप देती हूँ। ओके, और इसको मैं नेचुरली ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं 1-2 मिनट इसको डार्क कर देती हूँ। मैं हमेशा जो भी प्रोडक्ट लगाती हूँ, अगर क्लींजर लगाती हूँ, स्क्रब लगाती हूँ, फेस के साथ साथ मैं हाथों पे भी लगाती हूँ। मैं हाथों को भी सेम टाइम मैं हाथों को भी ट्रीट करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ हमेशा अच्छे रहते हैं, गुड स्किन रहती है, कोई डिस्कलरेशन नहीं होती, कोई रिंकल्स, कुछ नहीं होता है मेरे हाथों में। तो ये हो गया मेरा लास्ट क्लेंजिंग का प्रोग्राम। ओके, अब इसके बाद मैं स्किन को प्रोटेक्ट कैसे करती हूँ वो मैं अभी जाती हूँ अंदर रूम में, और रूम में आपको बताती हूँ और आपको अपने सारे प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज देती हूँ। तो चलिए रूम में चलते हैं अब। और अब मैं रूम में आ गई हूँ। मुंह तो मेरा चमक गया है, ये देखिए कितना साफ सुथरा हो गया है। आप व्हाट्स रॉन्ग अमाया? अमाया व्हाट्स रॉन्ग? आज नाफिया के बच्चे मेरे पास है, क्योंकि नाफिया और हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं और बच्चों की छुट्टियां हैं, तो मैं उनका भी लुक आफ्टर कर रही हूँ और आपको स्किन केयर भी बता रही हूँ। सो इसके बाद जब मेरा मुंह सारा साफ हो गया, कोई अब मुझे लग रहा है बिल्कुल, और इतना सॉफ्ट हो जाता है सिर्फ 4 मिनट की मेहनत से। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। मैंने रोज़ वाटर भी लगा दिया है। अब उसके बाद जो मैं काम करती हूँ, ये मल सिरम है, लाइफ सेवर है। ये मल सिरम है और इस सिरम में जो खूबियाँ है वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं इसको गुड 1 मिनट के लिए शेक करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर पर्ल्स होते हैं और वो पर्ल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो 100% प्योर है। तो ये प्रोडक्ट मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करूँ, पर मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ सारे क्लिनजिंग के बाद, क्योंकि ये मेरे स्किन को बहुत ही चमका देता है, मेरे लिप्स को बहुत ही पिंकी पिंकी सा बना देता है, मेरी स्किन को अच्छा कर लेता है। तो इसको मैंने शेक कर लिया। अच्छा, 1 मिनट शेक करना इसको ज़रूरी होता है। मैं इसमें फ्यू ड्रॉप ले लेती हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल पर्ल्स की तरह है एंड इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट। इसका मैं लिंक दे दूँगी आपको, अगर आपको लेना हो। मैं ऐसे बस थोड़े से ड्रॉप लगा देती हूँ बस। ये मेरा लाइफ सेवर सिरम है और इसको मैं सर्कुलर मूवमेंट में, अच्छा ये इसकी अच्छाई ये है कि इसको आप आंखों के करीब भी लगा सकते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आप आंखों, मैं तो बल्कि इसको यहाँ भी लगा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी, और मैं इसको हमेशा अपने आईब्रो में भी ऐसे रब कर देती हूँ, कि मैंने नोट किया है कि इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसमें शफा दी है और इसकी वजह से मेरे आईब्रो काफ़ी घने हो गए। नहीं तो बहुत बाल गिरे थे, ये सर्जरियों की वजह से, बीमारी की वजह से। इसको मैं, और अभी तो मैंने स्कार्फ ले लिया, मैं इसको गर्दन पे भी ऐसे लगा लेती हूँ, पर मैं ओनली फ्यू ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं। इसको लगा के मैं थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट्स करती हूँ। प्रेशर पॉइंट्स मेरा ये होता है, मेरे क्योंकि ये अंगूठा काम इतना नहीं करता, इससे मैं प्रेशर नहीं देती हूँ, तो मैं ये वाली फिंगर यूज़ करती हूँ। मैं यूँ करके यूँ क्योंकि यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाता है ना, यहाँ पे हमारे गटर है मुंह के, तो सारा जो पानी वानी होता है गंदा, वो यहाँ तक निकल जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सही तरीके से बनाया हुआ है। मैं कभी कभी अगर ज़्यादा फ्री होती हूँ तो इन प्रेशर पॉइंट्स को दोहराती रहती हूँ, और मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ने इसमें मेरे लिए शफा डाली है। और मुझे अगर रिंकल्स नहीं आ रहे हैं तो इसकी ये बड़ी वजह है, और ये बहुत सूदिंग होता है, स्पेशली ये वाला पॉइंट बहुत सूदिंग होता है। मुझे जब भी नींद नहीं आती तो मैं यही प्रेशर पॉइंट करती हूँ। इसके बाद मल सिरम तो हो गया है। अगर मैंने मेकअप करना हो तो मैं मल सिरम को एज अ बेस यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये
एज अ बेस बहुत ज़्यादा, ये अगर कोई भी फाउंडेशन लगाओ, कोई भी पाउडर लगाओ, ब्लशर लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसके ऊपर नाइसली बैठ जाता है और ये कलर को इवन कर देता है। और अगर मैंने मेकअप ना करना हो, जैसे आज मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ, मैंने कहीं जाना नहीं है, तो घर में आम रूटीन के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं मल सीरम को लगा के इसके ऊपर मैं हमेशा सन प्रोटेक्शन लगाती हूँ। अब लोग कहेंगे कि सन प्रोटेक्शन तुम क्यों लगाती हो, घर में हो, घर में सन प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सबसे ज़्यादा स्किन को जो डैमेज करता है ये घर के लाइट डैमेज करते हैं, यानी यूवी लाइट से ज़्यादा, सन की लाइट से ज़्यादा हमारे स्किन को डैमेज ये लाइट करते हैं। तो जो टीवी के लाइट्स हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। हम बैठे होते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, वो सब जो रेज होते हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। स्पेशली मुझे जो मेरी टीचर ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो स्किन को डैमेज करते हैं ये घर के लाइट डैमेज करते हैं। तो आप ये ना समझे कि हम घर में हैं तो हम घर में क्यों सन प्रोटेक्शन लगाएं। आप घर में हो, बाहर तो खैर 100% लगाएं, पर घर में भी लगाया करें। मैं हमेशा घर में इतना सा ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, और मैं इसको इसी तरह फिंगर पे टिप पे डाल के, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैं गर्दन वाला हिसाब भी ले लिया, पर आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत अच्छा, फिर भी मैंने आपको बताया ना, मैं हमेशा अपने हाथों पे मल सीरम हो, चाहे क्लिंजर हो, चाहे रोज़ वाटर हो, मैं साथ साथ ही अपने हाथों पे भी लगाती हूँ। पहले तो मैं ये सन प्रोटेक्शन थोप लिया करती थी क्योंकि मुझे काफ़ी पिगमेंटेशन हो जाती है। मैं ज़रा सा सन में जाती हूँ तो मुझे इतनी पिगमेंटेशन हो जाती है, गोरों से ज़्यादा मुझे यहाँ फ्रिकल्स हो जाते हैं। लोगों को फ्रिकल्स पसंद है पर आई हेट फ्रिकल्स। जब लोगों पे फ्रिकल्स होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, पर मेरे फेस पे हो तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने वो सन ये प्रोटेक्शन लगा के अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिकल्स सारे ख़त्म हो गए। अच्छा, ये हो गया मेरा सन प्रोटेक्शन। टेन टे। अब मैं रेडी हूँ। मैं अगर चाहे तो इसके ऊपर भी मैं मेकअप लगा सकती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सन प्रोटेक्शन लगा दिया तो आप मेकअप नहीं लगा सकते हो। सन प्रोटेक्शन के ऊपर भी आप मेकअप लगा सकते हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको कहना भूल गई थी कि मैं क्योंकि ये सुबह की रूटीन है तो सुबह की रूटीन में कभी कभी स्किप कर देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये जो मल सीरम है ये आंखों पे लगा के मैं यूँ डाँपती हूँ, यूँ डाँप लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, ये पफीनेस ख़त्म हो जाते हैं, और अगर आपको ये शैलो आइज़ है या कुछ है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको क्रोज फीट है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं इस किस्म का यूँ कर लेती हूँ और ये मेरा फुल रूटीन हो गया। यही है मेरा स्किन रूटीन। अब आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट नॉलेज बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं हर महीने अपने प्रोडक्ट चेंज करती हूँ, तो इंशाल्लाह आपको वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ। और ये भी बता दूँ कि मैं मल सीरम को अपने होठों पे ऐसे लगा के, और इससे मैंने नोट किया है कि मेरे होंठ बहुत ही पिंक और नाइस लगते हैं और इनमें कोलेजन बढ़ जाता है। मैंने ये भी नोट किया। आई लव मल सीरम। एनीवे, ओके, सो प्रोडक्ट नॉलेज में आपको ये बता दूं कि मैंने एक छोटी सी ट्रे बनाई हुई है, आपको बता देती हूँ। उस ट्रे में मेरा सारा क्लिनजिंग का प्रोडक्ट होता है। आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास क्लिनजिंग प्रोडक्ट के 3 ड्रॉर भरे हुए हैं। वजह यह है कि मेरे बच्चों को पता है कि हमारी माँ को क्लिनजिंग प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो कोई इधर जाए, कोई उधर जाए, कोई इधर जाए, मेरे लिए क्लिनजिंग प्रोडक्ट लेके आते हैं, बेतहाशा लेके आते हैं। कभी कभी मैं उनको डांटती हूँ कि इतना ना लेके आओ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से यूज़ कर देती हूँ, फिर ओवर डेट हो जाते हैं और मुझे या किसी को देने पड़ते हैं या फेंकने पड़ते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा मना किया हुआ है, लेकिन नाफिया, सुमैया, मलीहा, इवन मेरे बेटे भी सिद्दीक समी, अभी समी गया था तुर्की, तो स्कार्फ्स और चीज़ों के साथ साथ मेरे लिए ब्यूटी सोप और ऐसी चीज़ें लेके आए हैं।
वो हमेशा मुझे इन चीज़ों से ट्रीट करते हैं। अल्लाह ताला सबकी औलाद को ऐसी ही नेक बनाए जैसे अल्लाह ने मुझे नेक औलाद दी है। तो मेरे पास अभी भी 3 ड्रॉ भरे हुए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैं एक प्रोडक्ट सिर्फ 1 to 3 मंथ यूज़ कर लेती हूँ, फिर अगर उसमें कुछ बचा हो तो उसको सील कर लेती हूँ, दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। क्योंकि मेरा बिलीव है कि एक किस्म का स्किन प्रोडक्ट यूज़ करने से स्किन यूज्ड हो जाती है उस प्रोडक्ट की और वो फिर काम करना छोड़ देती है। जैसे कि हम डाइट करते हैं और हम डाइट में अगर ब्रेक ना लें तो फिर हमारा जो वो मेटाबॉलिज्म है वो काम सही नहीं करता ना। तो वो बस आपको यही बता दूं कि मैंने जो अभी मैंने उसमें से ये कुछ प्रोडक्ट निकाले हुए जो मेरी यूज़ में है, मैं उनकी नॉलेज आपको दे देती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरी छोटी सी ट्रे है, ये समी की मेहंदी की ट्रे थी जिसमें मेहंदी लगाते हैं। मैंने उसको संभाल के रख दिया था, मैं चीज़ों को ज़ाया नहीं करती हूँ, मैंने उसको अपना प्रोडक्ट ट्रे बना दिया। तो यही मेरा बाथरूम में पड़ा होता है। अब ये देखिए ये कितने किस्म के क्लिनज़र है मेरे पास। तो ये देखिए ये एक क्लिनज़र है मेरे पास ये एक क्लिनज़र है, ये एक क्लिनज़र है और ये भी क्लिनज़र है, पर ये थोड़ा सा मुझे सोप सा काटना पड़ता है और फिर मैं इसको क्लिनज़र कर देती हूँ, थोड़ा सा पानी में मिला के कर देती हूँ। अब ये भी मेरे पास क्लिनज़र है, ये मेरे पास स्क्रब है, ये मेरे पास स्क्रब है और ये देखिए ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये भी क्लिनज़र है, ये भी स्क्रब है, ये टोनर है, ये आई क्रीम्स हैं जो कि हमेशा मल सीरम के बाद मैं ये भी लगा देती हूँ। ये मेरा सन प्रोटेक्शन है और मेरे मॉइस्चराइज वगैरह का तो आपको मैंने बता दिया है कि मैं वो अपने ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें रखती हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मैं बाथरूम में यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा एक छोटा मुन्ना सा मल सीरम और ये सारी चीज़ें ये मेरे बाथरूम में हमेशा पड़ी रहती हैं। तो अगर मैंने आज ये यूज़ किया है तो 1 महीना के लिए मैं ये यूज़ करूँगी, फिर मैं दूसरे महीने ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, तीसरे महीने मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। तो इस तरह ये है, ये तो मेरा आज का मॉर्निंग का रूटीन हो गया है। इंशाल्लाह मैं आपको वीकली का अपना रूटीन भी दिखाऊंगी। मेरे वीकली रूटीन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, वो ये क्लिनज़र और इनके अलावा मैं वंस अ वीक मास्क लगाती हूँ, स्टीम देती हूँ। वो रूटीन इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ यूज़ करूँगी। वो हमेशा मैं संडे वाले दिन करती हूँ। संडे मॉर्निंग उठ के मैंने खाने वाने बनाने होते हैं बच्चों के लिए, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं वो वीकली रूटीन करती हूँ। तो वीकली बेस पे मैं स्टीम और मास्क लगाती हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग कमेंट में बताना, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को अपना वीकली रूटीन भी बता दूँगी। ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है, मेरा इवनिंग का भी रूटीन है, लेकिन एक व्लॉग टू मच हो जाता है देखना आपके लिए। तो इंशाल्लाह मेरे इवनिंग का रूटीन भी आप लोगों को जल्दी बता दूंगी। इंशाल्लाह मैं हो सकता है इस ब्लॉग के बाद या फिर एक रेसिपी पोस्ट करके उसके बाद आपको अपना मेरे नाइट रूटीन, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है और मेरा नाइट रूटीन जो होता है वो थोड़ा सा इससे लंबा होता है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रोडक्ट होते हैं, कोई उसमें ये नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट मुझे पता है आएंगे, वो ये कहेंगे कि आपके पास तो इतने प्रोडक्ट हैं, हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं हैं, तो हम क्या करें। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि वो कोई भी हर्बल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, घर के टोटके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए इतनी चीज़ें ख़रीदते हैं, तो हम अपने ऊपर भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें। एक थोड़े से पैसों का हम ये एक पैक ले लें और इंशाल्लाह इससे हम कपड़ों पे भी तो यूज़ करते हैं, हम फर्नीचर पे यूज़ करते हैं, हम खाने पे यूज़ करते हैं पैसे, तो क्यों ना अपनी स्किन पे भी यूज़ करें, क्योंकि औरत के लिए उसका चेहरा सबसे बढ़ के होता है। सो उनके लिए मेरा ये कहना है, प्लीज़ दिल बर्दाश्त ना हो कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहम करे। तो ये मत सोचे कि आपके पास इतने प्रोडक्ट नहीं है तो आप स्किन की लुक आफ्टर नहीं कर सकते, आप भी लुक आफ्टर कर सकते। मेरा तो आपसे ये कहना होगा कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर ले अपने स्किन के ऊपर और थोड़े से प्रोडक्ट ले लें। अगर नहीं ले सकते तो होम रेमेडी यूज़ करके, पर स्किन की लुक आफ्टर ज़रूर करें, ज़रूर
स्किन की लुक आफ्टर करें। मैंने चंद और भी व्लॉग पोस्ट किए हुए जिसमें हम नेचुरल तरीके से भी घर की चीज़ों से, जैसे मलाई से, ग्राम फ्लावर से, लेमन से भी स्किन की लुक आफ्टर कर सकते हैं। और इनके साथ साथ मैं वो भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम सबको बूढ़ा होना है, हम सबको रिंकल्स आएंगे, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है और हमको कबूल करना चाहिए। पर हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो गुड लुकिंग हो, वो अच्छी लगे, उसको रिंकल्स जल्दी ना आए, उसको एज साइन जल्दी ना आए, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपको और मुझसे क्या स्किन के बारे में चाहिए। वैसे मैंने तो स्किन में 3 साल का डिप्लोमा भी किया है और मैंने स्किन में ओ लेवल भी ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी में किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, रेसिपी के साथ साथ स्किन का भी बताऊंगी इंशाल्लाह। आज मैं बहुत लेज़ी हो रही थी, मैंने कहा कोई रेसिपी मुझसे नहीं बनती, बाहर का खाना खाएंगे, तो मैं कहा चलो आप लोगों ने बहुत इसरार किया था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको स्किन का रूटीन बता दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।